एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सीए स्टूडेंट को आखिरी दिनों में आती है वो ये आती है कि यूजुअली स्टार्टिंग के दिनों में तो आपकी क्लासेस वगैरह चल रही होती हैं फेस टू फेस या वर्चुअल, तो दिन के 6-7 घंटे 8 घंटे तो वहीं निकल जाते हैं, फिर 2-3 घंटे अपना होमवर्क वगैरह किया। आप एक सेटिस्फाइड पर्सन की तरह सोते हो यूजुअल दिनों में, क्योंकि आपने अपने दिन के 8-10 घंटे पढ़ाई को भी दिए, तो आपको कोई गिल्ट फैक्टर नहीं है, साथ साथ दिमाग पे इतना लोड भी नहीं आया, क्योंकि क्लासेस देखते समय कहीं ऐसा नहीं है कि आपको फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ कंटिन्यूसली लगना होता है। बट प्रॉब्लम आ जाती है जब एग्जाम के लिए से पहले जस्ट आखिरी 2 महीने होते हैं, 2.5 महीने होते हैं, और जब आपको आराम से बैठकर घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, उस समय पे आधे से ज्यादा बच्चे परेशान हो जाते हैं। परेशान इसलिए क्योंकि आप एक शेड्यूल बनाते हो, एक प्लान बनाते हो, आप अपना टारगेट फिक्स करते हो, और एवरीडे बेसिस पे जब आप शाम को एनालाइज करते हो, रात को सोने से पहले एनालाइज करते हो, आपको लगता है यार मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, मैंने सोचा था इतना था, मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है, और एट ए पॉइंट ऑफ टाइम बच्चे कहते हैं नहीं यार मेरे से सीए नहीं हो रही। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो स्मॉल लिटिल टिप्स जो आपको ध्यान में रखनी है इन केस आपको आखिरी के दिनों में प्रोडक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है। टिपिकली अगर आप 10 से 12 घंटे प्लान कर रहे हैं दिन में, तो आपको इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना ही पड़ेगा, ताकि इफेक्टिवली आप 10 से 12 घंटे अपनी पढ़ाई को दे पा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आपको क्या डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप किस टाइम ऑफ द डे से कंफर्टेबल हैं। देखिए यहां पर अलग अलग पर्सन का अलग अलग विचार हो सकता है, अलग अलग मेथड हो सकता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो टिपिकली अर्ली मॉर्निंग में जिनको लगता है यार मेरी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, कुछ होते हैं मेरे जैसे अर्ली इवनिंग कह रहा हूं, सॉरी लेट नाइट, अर्ली इवनिंग गलती से लिख दिया, लेट नाइट, जो लेट नाइट को कंफर्टेबल होते हैं। अब टिपिकली अगर आपको दिन में 10 से 12 घंटे निकालने हैं, तो दोनों में से दो चीजें करनी पड़ेंगी, या तो सुबह 5:30-6 बजे स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, या रात को 10 बजे किताबें बंद नहीं कर सकते, आपको 10 बजे के बाद भी रात को 1-2 बजे तक एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब दोनों में से मैं कहूंगा कहीं पर भी दिक्कत नहीं है। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल लूं आपके साथ, तो मैं हमेशा से रात को ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूं जब भी मेरे को कोई प्रोजेक्ट डिलीवर करना होता है, या अपनी स्टडी डेज में जब आप मुझे पढ़ाई करनी होती थी। आज की डेट में भी अगर मुझे कोई मैराथन रिकॉर्ड करना है ना, जहां पे मुझे 10-12 घंटे लगेंगे, तो मैं टिपिकली रात को काम करना प्रेफर करता हूं। इट इज माय पर्सनल प्रेफरेंस। तो कोई भी एक मेथड बिल्कुल सही नहीं होता कि हाँ भाई अर्ली मॉर्निंग वाले पर्सन ही ऐसा कर सकते हैं, आप लेट नाइट पर्सन हो तो भी कर सकते हो। बट मेरी मानो दोनों में से अगर चॉइस करनी है, आप दोनों में न्यूट्रल और आपको चॉइस करनी है, तो नो डाउट अर्ली मॉर्निंग सेशन इज ऑलवेज बेटर देन लेट नाइट वाला केस। बिकॉज लेट नाइट जब आप पढ़ते हो ना, देर आर ऑलवेज डेज जब आप थोड़े से होपलेस हो रहे होते हो, देर आर ऑलवेज डेज जब आपका दिन आपका शेड्यूल वैसा नहीं चल रहा होता, और नाइट एक ऐसा समय है अगर आपके दिमाग में इतनी सी टेंशन है ना, वो उस टेंशन को मल्टीप्लाई करेगा। ऑन दी अदर हैंड मॉर्निंग एक ऐसा समय है जहां पर आपका माइंड ना सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है, क्योंकि नींद पूरी हो चुकी होती है, पूरा दिन की थकान बीत चुकी होती है, तो अर्ली मॉर्निंग आपका माइंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड चलता है। तो ऐसा देखा गया है कि टिपिकली जब टफ सिचुएशन होती है, अर्ली मॉर्निंग सेशन इज अ बेटर वे आउट। तो ये मैंने आपके ऊपर टोटली छोड़ दिया आपको कैसे करना है। बट एक चीज ध्यान रखना, जो भी आप शेड्यूल बनाते हो, जो भी आप अपना सोने का उठने का शेड्यूल बनाते हो, उसको चेंज मत करो रोज रोज। अपनी स्लीपिंग साइकिल के साथ मजे मत लो आखिरी के दिनों में। किसी दिन मैं दोपहर को सो गया, किसी दिन मैं शाम को सो गया, किसी दिन सवेरे जल्दी उठ गया। अगर आप ऐसा करोगे ना, बीच में ऐसे ऐसे दिन आएंगे जब आप सिर्फ किताब खोल के बैठे होगे, आपका माइंड सोया पड़ा होगा। बीच में ऐसे ऐसे दिन आएंगे जब आपको नींद के चक्कर में पूरा दिन वेस्ट करना पड़ेगा, पूरा शेड्यूल हिल जाएगा। तो टू दी एक्सटेंड पॉसिबल अपने स्लीपिंग साइकिल से छेड़खानी मत करो। जो शेड्यूल बनाया उसको रेगुलरली फॉलो करो। बीच में कभी कभार ऐसे विचार आते हैं ना, आज जल्दी सो जाता हूं, कल सवेरे जल्दी उठूंगा, ये विचार प्रॉब्लम करते हैं। अगर रोज रात को लेट पढ़ रहे हो तो फिर क्या कहते हैं, सवेरे जल्दी का मत सोचो। और अगर रोज सवेरे जल्दी उठ रहे हो तो लेट नाइट स्ट्रेच मत करो। फिर 10 बजे 11 बजे जब भी आपका स्लीपिंग टाइम है, उस समय आपको रैप अप करना ही करना है। ठीक है, पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, व्हाट इज द आइडियल लेंथ ऑफ अ स्टडी सेशन। सर अगर मुझे दिन में 10 या 12 घंटे निकालने हैं, तो मैं एक साथ एट ए स्ट्रेच तो पढ़ नहीं सकता। तो आइडियली कितना समय रखना चाहिए मुझे? मेरे हिसाब से आइडियली आपको 2 से 3 आवर्स का एक सेशन आइडियल सेशन होता है। 2 से 3 आवर्स इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप 45-45 मिनट एक एक घंटे का सेशन बनाओगे ना यार, आउटपुट ही नहीं निकलेगा। 2-3 पेज आप पढ़ोगे, फिर उसके बाद ब्रेक ले लोगे। तो अगर आप कंसंट्रेट कर पा रहे हो अच्छे से, तो 2-3 घंटे का सेशन रखो, और 2-3 घंटे के बाद जितने का भी आपने टारगेट बेस्ड सेशन रखा, उसके बाद आप ब्रेक ले सकते हो। और ब्रेक लेनी जरूरी भी है, क्योंकि अगला सेशन तब तक प्रोडक्टिव नहीं होगा जब तक आप अपने आप को ब्रेक ना दो। ब्रेक टिपिकली आपकी 15 से 20 मिनट की होनी चाहिए, या ज्यादा अगर आपको लग रहा है तो 30 मिनट्स तक भी एक्सटेंड हो सकती है, कंसिडरिंग आपने कोई छोटा मोटा काम करना है, मार्केट से कुछ लेकर आना है, एक छोटी सी वॉक पे जाना है,
30 मिनट तक की ब्रेक भी ओके है। हाँ, अगर आपको इनिशियली जैसे आप अपनी नॉर्मल शेड्यूल से पहली बार सेल्फ स्टडी मोड में आते हो ना, क्लासेस खत्म हुई, घर से बाहर निकलते थे, अब घर बैठ के पढ़ना पड़ेगा, तब हो सकता है आपको 2-3 घंटे लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो। उन दिनों आप क्या कर सकते हो, फॉर अ स्टार्ट आप 1-1 घंटे का सेशन बना सकते हो। 1 आवर तो आप पढ़ ही सकते हो कॉन्सेंट्रेशन के साथ, 1 आवर नहीं तो 50 मिनट पढ़ सकते हो। इनिशियली आप ऐसा करिए, बट इवेंचुअली आपका होना चाहिए कि मिनिमम 2-3 घंटे का सेशन हो। अब ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेट्स से अगर आपका शेड्यूल अर्ली मॉर्निंग वाला है, आपने सुबह 6 बजे से या 5 बजे से 6 से 9 पढ़ लिया, अब ना आपकी जो ब्रेक टाइमिंग है, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर आपको भूख लगी होगी और आपको ब्रेकफास्ट करना होगा। तो जब भी आप कोई ऐसी ब्रेक ले रहे हैं जिसके अंदर आपको अपनी डे की मील करनी है, ब्रेकफास्ट लंच या डिनर वाली, उस पर्टिकुलर केस के अंदर आप अपने ब्रेक टाइम को 15-20 मिनट की जगह ज्यादा कर सकते हैं। क्यों? ऑब्वियसली बात है, मील लेने में भी आपको टाइम लगेगा, और जैसे ही आप खाना खाते हो ना, उस समय आपका माइंड, आपको पता ही है, सारा का सारा ब्लड फ्लो स्टमक में चला जाता है डाइजेशन के लिए, तो आपके माइंड की वर्किंग स्लो हो जाती है। तो यहां पर आप टिपिकली 45 मिनट से 1 आवर का ब्रेक ले सकते हो ब्रेकफास्ट और लंच के ऊपर जब सेशन खत्म हो रहा है। बट मान लो ब्रेकफास्ट हो गया, अब 10 बजे स्टार्ट कर रहे हो, फिर 10 से 12, 12:30 जो भी सेशन रख रहे हो, उसके बाद वाली ब्रेक 15-20 मिनट की ब्रेक रखा करो। अगर आप हर ब्रेक 1-1 घंटे की करोगे, फिर 12 घंटे का टारगेट अचीव नहीं होगा। तो अपने सेशन को इस तरह से डिवाइड करो, मान लो 12:30 तक पढ़ा आपने, 12 बजे तक पढ़ा, फिर 15-20 मिनट की ब्रेक ली, फिर 12:30 से 2:30 बजे तक आपने पढ़ाई करी। अब आप जो 2:30 बजे ब्रेक लोगे, वो ऑब्वियस सी बात है, वो आपकी लंच के साथ कॉइंसाइड करेगी, वो वाली ब्रेक 1 घंटे की हो सकती है। तो जो भी सेशन बना रहे हो ना 2-2.5 घंटे का, ऑलवेज कीप इन माइंड कि आपको खाने को भी साथ साथ मैनेज करना है, और जो भी खाने वाली ब्रेक होगी वो टिपिकली लंबी होगी, तो स्टडी सेशन को उसके साथ साथ चलाया करो। बिना प्लान के बैठोगे, कभी भी कुछ खा लिया, कुछ कर लिया, तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक होगी। ये छोटी सी चीज है, बट बहुत मैटर करती है। फिर अगली चीज, सर जो ब्रेक लेते हैं उस ब्रेक के समय करें क्या? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ब्रेक के समय करते हैं, आप फोन उठाकर सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत बैठ जाते हो। इंस्टाग्राम खोल लिया थोड़ा सा, यूट्यूब खोल लिया थोड़ा सा, आपने टेलीग्राम खोल लिया, व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया किसी को। यहां पर होता क्या है, लगता आपको यही है कि मैंने 15-20 आधा घंटा किया है, मगर उस पर्टिकुलर चीज का ना आपके माइंड पे इंपैक्ट आ जाता है। कई बार आपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट को देख लिया, फेसबुक पे एक पोस्ट को देख लिया, जिसके बारे में आप सोचने लग गए, तो इफेक्टिवली उसने आपका आधा घंटा नहीं लिया, उसने आपका ज्यादा समय ले लिया। सिमिलरली ब्रेक के अंदर अगर आप न्यूज वगैरह देखने बैठ जाते हो, तो कई बार देश में कोई ऐसी घटनाएं चल रही होती हैं जिसको देखकर आप एकदम डाइवर्ट हो जाते हो कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है, ये तो सही हो रहा है। भाई एग्जाम के दिनों में ना, टू दी एक्सटेंड पॉसिबल, इन सारी डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर रखो। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, बीट सोशल मीडिया, बीट टॉकिंग टू अ फ्रेंड, जो आपको लगता है यार उससे बात करूंगा ना मेरा दिमाग हिल जाएगा, वो कहेगा मेरा इतना अच्छा पढ़ाई चल रही है, और आप उसके बाद परेशान हो जाओगे, अवॉइड करो। न्यूज देखना अगर आपका माइंड डाइवर्ट करता है, अवॉइड करो। सिंपल ऐसी कोई चीज करो जिससे आपका माइंड शांत रहे। बेस्ट चीज तो होती है एक, आंखें बंद करके लेटे रहो। मैं ये नहीं कहूंगा नैप 15-20 मिनट की नैप बहुत ही छोटी होएगी, नैप लेना तो नहीं बोल सकता, बट हाँ, आंख बंद करके लेटे रहो, रिलैक्स कर लो, कोई ना कोई म्यूजिक सुन लो। म्यूजिक में भी तड़कते भड़कते गाने मत सुनना, जिनको सुनकर माइंड डाइवर्ट ही हो जाए। सिंपल म्यूजिक सुनो जिससे आपको सूदिंग फील हो। अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और कुछ नहीं, ब्रेक टाइम में अपने घर वालों से बात कर लो, उनको भी थोड़ा बहुत टाइम देना है, फैमिली से जाके बात कराओ। अगेन ऐसे किसी पर्सन से बात मत करना अगर आपको लगता है नहीं यार मेरा ये भाई या मेरी बहन, इससे बात करके मेरा दिमाग उल्टा पलट जाता है, कोई लड़ाई हो जाती है, अवॉइड करो। जिसके साथ भी बैठना आपको सूदिंग लगता है उसके साथ बैठो, टाइम स्पेंड करो। और कुछ नहीं, नीचे निकल जाओ, 10-15 मिनट की वॉक कराओ, कोई घर का सामान ले आओ, और कुछ नहीं। अगर जैसे कोविड के समय में आप हो सकता है घर से बाहर निकलना अवॉइड कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, तो आप क्या करो, घर की बालकनी है, घर की टेरेस है, वहां जाकर खड़े हो जाओ और वहां पर इधर उधर देख लो। उससे क्या होगा, ब्रेक टाइम में जब आप लोगों को देखोगे, लाइफ को चलते फिरते देखोगे ना, फ्रस्ट्रेशन कम आएगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम लोगों को आसपास देखते रहें। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, ब्रेक के अंदर अगर आप वॉक पे जा रहे हो, टेरेस पे खड़े होके सिर्फ लोगों को देख रहे हो बाहर आते जाते, दैट इज द बेस्ट वे। मैं तो यही अडॉप्ट करता था अपने माइंड को उस समय पे रिलैक्स करने के लिए। नेक्स्ट चीज है, वेयर यू स्टडी, द प्लेस ऑल्सो मैटर्स। आप कहां पे स्टडी कर रहे हो। अगर आप कंटिन्यूसली अपनी पढ़ने की जगहों को चेंज कर रहे हो, कभी आप ड्राइंग रूम में पढ़ रहे हो, कभी बेडरूम में पढ़ रहे हो, कभी टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो, कभी ऐसे टेढ़े बैठ के पढ़ रहे हो, तो भाई आपकी प्रोडक्टिविटी गिरेगी गिरेगी। वी ऑल आर डिजाइंड
टू वर्क इन अ स्पेसिफिक मैनर। जब आप लेट जाते हो और हाथ में बुक पकड़ रखी होती है, जैसे ही आप लेटते हो ना, माइंड को लगता है अरे सोना है, तो वो माइंड धीरे काम करने लग जाता है। द बेस्ट वे टू वर्क इज, चाहे आप बेडरूम में हो, चाहे आपका अलग से स्टडी रूम है, कोशिश करो टेबल चेयर पे पढ़ो। टेबल चेयर में क्या होता है, दो फायदे होते हैं। एक तो आपका पोस्चर सही रहता है, पोस्चर भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट होता है, क्योंकि कई बार आप कंटिन्यूअसली ऐसे पढ़ते रहोगे ना, मेरे साथ ऐसा खुद हुआ है इसलिए आपको बता रहा हूं, आपकी यहां पे नर्व स्ट्रेन हो जाती है। मेरे को अपना अटेम्प्ट छोड़ना पड़ा था, मैं अपनी काफी वीडियोस में बता चुका हूं, जस्ट बिकॉज मैं इतना ज्यादा ऐसे पढ़ रहा था गर्दन को नीचे करके, कि अल्टीमेटली मेरे पोस्चर की वजह से मुझे 2 महीने ब्रेक लेनी पड़ी बिल्कुल पढ़ाई से, जिसकी वजह से मुझे अटेम्प्ट छोड़ना पड़ा। तो ऑलवेज मेक श्योर, वेदर यू आर स्टडिंग इन योर बेडरूम और यू आर स्टडिंग इन अ सेपरेट स्टडी रूम और योर ड्राइंग रूम के अंदर आपने लगा रखी है अलग से, टेबल चेयर पे पढ़ने की कोशिश करो, और जिस जगह पे रोज पढ़ते हो वहीं पर ही पढ़ने की कोशिश करो। उससे क्या होता है, आपके माइंड ने एक हैबिट डेवलप कर लेता है, हैबिचुअल हो जाता है, और वो बहुत बढ़िया बात है। लेट कर पढ़ना, सोफे पे पढ़ना, इन चीजों को बहुत अवॉइड किया करो, प्रोडक्टिविटी गिरती ही गिरती है। एक चीज मैं यूजुअली और प्रेफर करता हूं, मैं अभी तो जैसे मैं अभी बैठा हूं ना, मेरे सामने कैमरा है, तो मैंने यहां पर वॉल की तरफ देख के नहीं काम करता, अब मैं रूम को देखकर करता हूं। मैं जब पढ़ाई करता था, मैं ऑलवेज प्रेफर करता था, इवन ऑफिस में भी मैं प्रेफर करता हूं, आई प्रेफर अ सीट फेसिंग द वॉल। वॉल को फेस करने वाली मैं सीट प्रेफर करता हूं, ताकि मुझे कुछ दिखे ही ना घर में क्या चल रहा है। नहीं तो आप ऐसे पढ़ोगे ना, आपको पूरा घर दिख रहा है अपनी टेबल से बैठकर, कई बार ना चाहते हुए माइंड डाइवर्ट होने लग जाता है। कोशिश करो अपने सामने एक वॉल हो, तभी उस वहां पर टेबल चेयर हो, उस वॉल के ऊपर आपने अपनी कोई टारगेट्स रखने हैं, टिक मारने के लिए वो रख सकते हो, कोई मोटिवेशनल कोट लिखना है वो लिख सकते हो। आपको जो चीज आप डेली बेसिस पर देखते हो, दैट इज अ वेरी बिग इंपैक्ट ऑन योर माइंड। तो जहां आप पढ़ रहे हो उसको भी ध्यान से देखा करो, उसको भी ध्यान से एनालाइज करो। ये छोटी छोटी बातें हैं, बट अगर आप इंप्लीमेंट करोगे ना, आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। फिर अगली चीज है, व्हाट यू ईट एंड व्हेन यू ईट ऑल्सो मैटर्स। बिल्कुल, आप अगर हैवी मील्स ले रहे हो, तो जैसे मैंने बोला, आपको उस समय नींद आएगी आएगी, नेचुरल बॉडी की टेंडेंसी है यार। आज ज्यादा मील लोगे ना, तो आपका माइंड स्लो वर्क करने लगेगा। तो कोशिश करो हैवी मील्स मत लो। हो सकता है आप बीच में आपको फ्रूट्स वगैरह खाने पड़े, बीच में आपको कोई सैलेड वगैरह खाना पड़े, थोड़ा थोड़ा करके खाओ। इससे होगा क्या, आप अगर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हैवी नहीं लोगे ना, तो इमीडिएटली आपको पढ़ने के लिए दिक्कत नहीं आएगी। अगर हैवी लेके बैठ गए तो 1-1.5 घंटे तक मन ही नहीं करेगा, किताब लेके बैठे रहोगे, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं निकलेगी, फिर वेट करते रहना पड़ेगा कब ये खाने का नशा उतरेगा। इनफैक्ट ये मील वाली चीज तो ऐसी है, मैं आज भी इस चीज को इंप्लीमेंट करता हूं। इनफैक्ट जब मैं ऑफिस में, मतलब जब व्हेन आई वाज इन एम्प्लॉयमेंट इन ईवाई, मेरी अगर जस्ट 2-3 बजे मीटिंग है ना, तो मैं खाना बहुत लाइट खाता था, क्योंकि मुझे पता होता था मैं मीटिंग में सोऊंगा। आज भी अगर मेरी 3-3:30 बजे कोई क्लास होती है, तो मैं मील बहुत लाइट करके जाता हूं, बिकॉज मेरा तो बॉडी नेचुरली रिएक्ट करती है। जैसे ही मैं बहुत हैवी मील कर लूं, मेरे से तो ना पढ़ाया जाता, पढ़ाई तो भूल ही जाओ। तो इस तरीके से अपनी मील्स को भी प्लान करना, बहुत हैवी मील्स अवॉइड करो, इंस्टेड स्प्रेड कर दो उसको। बीच में थोड़ा बहुत कुछ खाते रहो, बट लाइट खाओ, ताकि आपको बार बार वो प्रॉब्लम ना आए। लास्ट में सबसे बड़ा दिक्कत, सोशल मीडिया। सर सोशल मीडिया को कैसे मैनेज करें, क्योंकि सोशल मीडिया टोटली कट ऑफ कर दो तो भी दिक्कत है, आपको अपडेट्स के बारे में पता नहीं चलता, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वैसे भी कोविड के समय में रोज नोटिफिकेशन आती रहती है। सर हमें टेलीग्राम, यूट्यूब पर रहना भी है, इंस्टाग्राम पे रहना भी है, और हम इसको मैनेज भी करना चाहते हैं। तो एक सिंपल सी चीज है, पढ़ाई करते समय तो अपने फोन को दूर रखो। मैं इस समय अगर वीडियो बना रहा हूं ना, मेरा फोन इस रूम में ही नहीं पड़ा, मेरा फोन दूसरे रूम में पड़ा है, क्योंकि मुझे पता है नहीं तो वो फोन बचता रहेगा और मेरे को डिस्ट्रैक्ट करेगा। जब मुझे आफ्टर क्वालिफिकेशन फोन को मैं दूर रख के आता हूं, व्हेनेवर आई एम परफॉर्मिंग, जब आप अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हो पढ़ाई के टर्म्स में, उस समय तो आपको अपने फोन को दूर ही दूर रखना है, पक्का पक्का आपको दूर रखना है। क्यों दूर रखना है आपको, क्योंकि हल्का सा उसमें नोटिफिकेशन आई, आप अपने आप को जितना मर्जी कंट्रोल कर लो, आप देखने बैठ जाओगे उसको, और देखने बैठे नहीं, आपने ये जो 2-3 घंटे का स्टडी शेड्यूल बनाया है, सब धरा का धरा रह जाएगा। फोन को अपने से दूर रखो जब पढ़ रहे हो। ब्रेक टाइम में भी सोशल मीडिया देखने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया के लिए आप डे एंड जब भी हो रहा है आपका, डे एंड पर आप 1 घंटा रख लो, आधा घंटा रख लो, जब आप वो सारे पेजेस, सारे चैनल्स जिनको आप फॉलो करते हो अपडेट्स के लिए, उनको आप देख सकते हो। वो इसलिए क्योंकि वो आपका टाइम वैसे भी क्या है, ब्रेक लेने का टाइम है, और डे एंड का टाइम है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वन ऑफ द वेरी बिग चैलेंजेस, आई थिंक आई वुड say it is the biggest challenge these days, is to manage the effective use of social media. It is not just for students, it is for everyone, but आपके केस में बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको अपने दिन में से 10 से 12 घंटे की प्रोडक्टिविटी निकालनी है।
तो उसके लिए बहुत जरूरी है बीच बीच में सोशल मीडिया की चेक करने की गंदी आदत है, छोड़ दो। इट अप्लाइज टू मी ऑल्सो। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे भी कोई वीडियो आ रही है, डोंट वॉच इट दैट टाइम। अगर आपने नोटिफिकेशन देख भी लिया, उसको छोड़ दो। आपको लग रहा है यार ये वीडियो मुझे देखनी है, मेरे लिए रेलेवेंट हो रही है, डे एंड पर देखना। बीच में देखने बैठ जाओगे तो जो काम कर रहे हो माइंडसेट बदल जाएगा। सो दीज वर द स्मॉल लिटिल टिप्स जो मैं आपको देना चाहता था। अगर आप अपने दिन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, आपके पास कोई और बढ़िया टिप है जो आप फॉलो करते हो, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई वुड बी ग्लैड टू लिसन फ्रॉम यू। एंड ऐसे ही पढ़ते रहिए, एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है। कीप वर्किंग हार्ड, keep stay focused. I'll keep meeting you in the next videos. Thank you so much. This was Sanchit Grover with you.